हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। मैं आदर्श कुमार आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं अपनी स्ट्रेटजी जो चीज़ें होती, मेरी रणनीति क्या रहती है चीज़ों को कवर करने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे और वो आपके लिए लाभ दे सकती हैं या नहीं दे सकती है, ये डिपेंड करता है। आप वीडियो अंत तक देखें, उसके बाद अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, जिसका मुझे बेहद इंतजार रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अपनी परीक्षाएं जो आने वाली हैं किस प्रकार से, जो सरकारी नौकरी होती है, जैसे आपका कोई भी पेपर ले लीजिए, बड़ी से बड़ी जैसे हम बात करें तो बड़ी से बड़ी आप लोग मानते हैं यूपीएससी जो होता है, जिसके अंतर्गत आईएएस पीसीएस ये सारी चीज़ बनती है, यूपीएससी। दूसरा होता है यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या बिहार पीसीएस जितने होते हैं, ये हम कह सकते हैं राज्य पीसीएस। तो ये आपके बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जिनको माना जाता है बड़े। वास्तविक रूप में कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, कोई छोटा एग्जाम नहीं है। अभी अगर आपको बता दें कि जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो छोटे एग्जामों में फॉर्म नहीं डालते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद उनको ग्रुप डी की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक चीज याद रखना भाई कि हर चीज का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, हर चीज का अपना अपना एक लेवल होता है। ऐसा नहीं अगर किसी ने बहुत बड़े लेवल की तैयारी की है, यूपीएससी की तैयारी है, तो उससे एसएससी का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, कभी नहीं। अगर किसी ने एसएससी की तैयारी की तो सोचो अगर कि इनमें से कहीं ट्राई कर ले निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। हर चीज का एक अलग लेवल, अलग अलग जरिया होता है। तो उन सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से जब तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें, दूसरी बात ये आती है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर हम देखें एक विधिवत रूप से, तो 1000 घंटे से लेकर के 1500 घंटे की तैयारी होती है। 1500 घंटे की तैयारी होती है। अगर 1000 घंटे से 1500 घंटे का मतलब ये है जीरो से, कहां से? जीरो से। ऐसा मान के चलता है किसी को नॉर्मल अभी उसने ग्रेजुएशन या इंटर किया है, वहां से अगर व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसको 1000 घंटे से 1500 घंटे लगेंगे। कोई भी एग्जाम हो। हाँ, अगर एग्जाम थोड़ा सा जो उसका लेवल डाउन है तो 1000 से अंदर भी हो सकता है। अगर उसका हाई स्टैंडर्ड है तो 1500 के आसपास पहुंच सकते हैं। ये एक आइडिया रहता है। अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 1500 घंटे की तैयारी, जैसे क्या है इसके अंतर्गत, तो कोई भी सरकारी एग्जाम, कोई भी परीक्षा। अब परीक्षाएं कौन कौन सी हो सकती, तो मैंने बता दिया, आपकी यूपीएससी से लेकर के आपके ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप रख लीजिए, कोई भी। तो ये सारी कोई परीक्षा, तो 1500 घंटे बहुत है 1500 घंटे। लेकिन होता क्या है, आपके में सवाल आ रहा होगा कि 1500 क्या, हम तो 3 साल से लगे पड़े हैं। तो ये बताओ 3 साल में आपने कैसे पढ़ा है? हमें खुद पता है आपने कैसे पढ़ा होगा। आपने 10 दिन पढ़ा, फिर पढ़ाई ब्रेक कर दिया, आपके अंदर 4 दिन का जोश आ गया, आपने फिर ब्रेक कर दिया। तो ये सारी चीजें करते होते हैं क्योंकि आपके अंदर क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता जब तक नहीं होगी चीजों को आप कवर नहीं कर पाओगे। क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। अब ये देख ली, अगर कोई व्यक्ति एटलीस्ट 3 घंटे अगर पढ़ता है, 3 घंटे, तो वो क्या कर सकता है? रोज 3 घंटे पढ़ेगा तो 3 से काटा 50, ये आएगा 500। तो 500 दिन में वो कवर कर पाएगा। 500 दिन कवर करने का मतलब हम मान लेते हैं कि लगभग 2 साल या 2 साल से कम, 2 साल। तो 2 साल में वो 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ करके, एक निरंतर रूप से पढ़ करके चीजों को कवर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो 1 घंटे पढ़ता है, सिर्फ 1 घंटे, अगर 1 घंटे पढ़ता है लेकिन निरंतर रूप से पढ़ता है, तो 1500 दिन, और 1500 दिन का मतलब आप 5 साल मान सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से निरंतरता किसी के अंदर आती ही नहीं है। 3 दिन पढ़ने के बाद में वो एक छा जाता है, आलसपन छा जाता है, या पढ़ाई छोड़ देते हैं, या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि स्वयं को ऊर्जावान भी कैसे रखें, मोटिवेट भी कैसे रखें। क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं रहोगे, क्योंकि निगेटिव एनर्जी देने वालों की कमी नहीं है, वो चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, निगेटिविटी तो भरी हुई है। तो मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा, ये लास्ट ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें तो मिनिमम रूप से हम लोग कितनी तैयारी कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आज हम लोग स्ट्रेटजी, जैसा कि मैंने कहा स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो स्ट्रेटजी आप देख लीजिए कि ये बताइए कि हम सभी के पास, दुनिया में जितने व्यक्ति, सभी के पास
24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे हैं तो व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए हर हालत में। 8 घंटे सो लेगा, अगर उसके बाद में 8 घंटे के बाद बचते दिन कितने हैं, तो आपके दिन नहीं, आपके बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में वो मान के चलते हैं कि वो 9 घंटे किसी भी काम में निकाल दे। वो इसमें खाना खाए, घूमे टहले, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक कुछ भी चलाए, कुछ भी करे। फिलहाल सोशल मीडिया का हम ज़्यादा उस पर बढ़ावा नहीं देते कि इन चीज़ों पर आप ज़्यादा समय बिताओ, तो कुछ भी करे। यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए वो मात्र 6 घंटे तो निकाल ही सकता है। अगर मात्र 6 घंटे व्यक्ति निकालता है तो ये बताइए आप मुझे कि यहाँ से कितना दिन लगने वाला है, केवल 250 दिन। और 250 दिन का मतलब 6 से 9 महीने के अंतर्गत, यह कह सकते हैं 8 से 9 महीने के अंतर्गत, 8 से 9 महीने के अंतर्गत कोई भी एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। ये 6 घंटे तो समय निकाल ही सकते हैं तैयारी के लिए। 6 से 7 घंटे निकालने का मतलब हम इसको स्लॉट में करते हैं। और स्लॉट में करने से पहले एक चीज़ समझ ली, अगर आप वीडियो एंजॉय के लिए देख रहे हैं तो एंजॉय के लिए नहीं है। अगर आप सचमुच सीरियस हैं तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपका स्वागत है। तो आप इसको अगर ब्रेक कर लीजिए, हम ब्रेक करते 3 घंटा, 2 घंटा, 3 2 5, ऐसे 1 घंटा और 1 घंटा। इस प्रकार से अगर हम कर लें तो देखते हैं किस प्रकार से। अगर आप 11 बजे रात में सोते, आराम से 11 बजे सोते हैं, जल्दी सोना इस प्रकार से माना जाएगा। 11 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे जगते हैं। अब ये सुबह 6 बजे अगर आप पढ़ते हैं कभी भी, तो सुबह 6 बजे का मतलब ये होता है कि आपका पेट जो होता है, स्टोमक, वो आपका खाली है, ऊर्जावान है, मस्तिष्क पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ है। तो आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय, ये सब चीज़ें पढ़ने के बजाय, क्योंकि मस्तिष्क नई चीज़ कभी भी सीख सकता है। आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और सब्जेक्ट अगर आप सुबह 6 बजे से लगाकर जितना लंबा समय पढ़ सके, जितना लंबा समय, वो हो सकता है 2 घंटा भी हो या हो सकता है 3 घंटा भी हो, तो सुबह के समय हम लोग 2 से 3 घंटा तो बिता ही सकते हैं। तो 6 से 9 आप बिता सकते हो आराम से। 6 बजे से 9 बजे लेकर के हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो 2 विषय आप पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं जीएस का, और दूसरा हम पढ़ सकते हैं, अगर आप वनडे एग्जाम के लिए बात करें तो दूसरा हम पढ़ सकते हैं जैसे कि मैथ्स या रीजनिंग। मैथ्स या रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो 2 विषय तो आपको लेकर ही चलना है। जीएस में आप एक कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे आप जनरल साइंस उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, कोई भी एक विषय, और साथ में एक ऐसा विषय जो माइंड को आपको रिफ्रेश करता रहे, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली चीज की, तो ये आपका कितना घंटा हो गया, अगर हम बात करें तो 3 घंटा आपका हो गया, पहला स्लॉट आपका हो चुका है। फिर अगर बात करते हैं तो आप रेस्ट करिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आप 12 बजे से बैठिए, और 12 से बैठने के बाद में आप 1 बजे तक ज़्यादा कुछ नहीं, आप करंट अफेयर देख लीजिए। क्या देख सकते हैं, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में न्यूज़पेपर पढ़ना, नई चीज़ें, घटनाएं देखना, क्या क्या हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि आपका जो रूम है वो आप ना रूम मत समझिए, स्टडी रूम को स्टडी रूम मत समझिए। स्टडी रूम को आप समझिए कि मेरे ऑफिस का कैबिन है, ये मेरा ऑफिस है, इस समझ के। अगर आप अपनी चेयर पर बैठिए तो चेयर को चेयर मत समझिए, ये समझिए कि आपकी वो कुर्सी है जो आपने हासिल की है अपनी इन पोस्टों से। आप मन में जीना स्टार्ट कर दीजिए, अपने यहाँ रूम में इतना सजा दीजिए, इतना पॉजिटिव माहौल बना दीजिए, जैसे कविताएं, या जैसे होते हैं कि मोटिवेशनल कोट्स, ये सारी चीजें लगा दीजिए। जैसे होते हैं ना, मेहनत नहीं खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ऐसे ऐसे कोट्स लगा दीजिए पूरे रूम में। तो आपका दिमाग जब भी नेगेटिव एनर्जी आएगी तो उन चीजों को पढ़ करके आपके अंदर जोश और ऊर्जा आएगी ही आएगी। तो ये 1 घंटा आप करंट अफेयर पर बिता सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, और एक दूसरी चीज की, रूम को जरूरी नहीं, प्लेस कोई भी हो सकता है आपका। अगर आपके पास रूम नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी प्लेस, लेकिन वो प्लेस अगर जहां पर आप बैठते हैं तो वहां पर सकारात्मक माहौल होना जरूरी है। फिर अगर बात करते हैं तो आप अगर शाम को 5 बजे से बैठते हैं, 2 घंटे सिर्फ, 5 से 7 बैठते हैं, और इसके साथ में आप कोई भी एक सब्जेक्ट और इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम कोई भाषा ले लें, जैसे आप हिंदी पढ़ने लगा, इसी में ऐड कर दिया आपने, या आप कह सकते हैं रीजनिंग ऐड कर दिया, वो सुबह मैथ पढ़ ली तो शाम को रीजनिंग पढ़ ली, या सुबह रीजनिंग पढ़ ली तो शाम को मैथ पढ़ ली, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस जगह पर ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से 2 घंटे ऑप्शनल पर समय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या बचा, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 3 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, और 2 घंटा ये हो गया। कितने घंटे हो गए, तो 3 घंटा
फिर उसके बाद में 2 घंटा और फिर 1 घंटा। तो अगर आप जोड़ लो तो 3 2 5 1 6 घंटे आपने पढ़ाई कर ली है। क्या आपको एहसास हुआ? कोई एहसास नहीं हुआ है आपको। आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अब 1 घंटा जो हम देने जा रहे हैं ये कहाँ पर? तो 1 घंटा आप केवल देख सकते हैं कि पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा है, एक रिवीजन देख सकते हैं, या आप कल क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ों पर हम देख सकते हैं क्या आप कल पढ़ोगे या आप क्या क्या आपने चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। अगर आप ये चीज़ सारी समझ रहे हो तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये सब पढ़ने के साथ साथ में आपका मन जो है बोर होगा कहीं ना कहीं। वो तो लाजमी है कि बोर तो होना ही है। अगर आप बोर हो रहे हो तो अब आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें? तो सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि आप अपने आप को लास्ट ऑप्शन देने की आदत डालें। लास्ट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अंतिम विकल्प अपने आप को दीजिए कि अब मुझे यही करना है, इसके बाद पढ़ाई नहीं कर रही, बस यही किताब पढ़नी, इसको एक बार पढ़ ले, बिल्कुल इस तरीके से यही करना है तो यही करना है, इस तरीके से अपने आप को दीजिए। वरना ऐसा होता है कि आप विश्वास मानिए कि जब एग्जाम आते हैं तो बच्चे ये सोचने लगते हैं ठीक है इसमें नहीं हुआ तो अगली वाली में हो जाएगा, ये भर्ती नहीं क्लियर हो पाएगी तो अगली वाली में हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऑप्शन देते हो तो आपका माइंड साइकोलॉजी के आधार पर सोचने लगता है कि चलो ठीक इसमें अब मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप इसमें 100% दे रहे थे जो वैकेंसी आने वाली है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उसको 70% कर देगा, 30% वो डाइवर्ट कर देगा कहाँ, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें। तो आप अपने आप को लास्ट ऑप्शन देने की आदत डालिए। दूसरी चीज, अगर आप म्यूजिक या पोएट्री इन चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा आपको ऊर्जा मिलती तो इन चीज़ों को जरूर, जैसे म्यूजिक गाना, जैसे लास्ट में आप देखिएगा तो लास्ट में से आप जरूर इस चीज़ को देखिए कौन सा गाना कौन सी चीज़ें होती है, जैसे मोटिवेशनल बहुत सारे सॉन्ग होते हैं। और पोएट्री, जैसे पोएट्री के लिए आप रामजीवन सर का चैनल है हयात पोएट्री, तो उस पर जाकर के आप पोएट्री सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी पोएट्री आप उनकी होती हैं, मोटिवेशनल पोएट्री होती हैं, बहुत सारी पोएट्री, कई प्रकार की पोएट्री पढ़ाते हैं, मतलब डालते हैं, सुनाते हैं, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारक होता है कि अपने आप को एनर्जेटिक रखने का। तीसरी चीज जो होती है, सबसे अच्छी चीज बता रहे हैं, सबसे अच्छी चीज ये होती है स्वयं की तारीफ करना। स्वयं की तारीफ करना। अब ये सोच रहे हो कि स्वयं की तारीफ कैसे करें? स्वयं की तारीफ आप जब कभी सोए रात को तो सोने से पहले अपने आप को देख के कहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सबसे ईमानदार हूं, क्योंकि मैंने सारी चीजें अब तक की हैं, सारी जिम्मेदारी मुझ पर हैं। ये सारी चीजें आपने तारीफ की। जितना आप अपनी तारीफ करेंगे तो आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का आपकी बॉडी में बनता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल किसी के प्रति ईर्ष्या रखने से, किसी के प्रति दुश्मनी रखने से, किसी की बुराई करने से आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसके आपके अंदर निगेटिविटी एनर्जी बढ़ती है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, आप ना चाहते हुए भी किसी की तारीफ कर दीजिए, किसी की तारीफ कर दीजिए, आप खुद की तारीफ करिए। जितना आप खुद की तारीफ करेंगे, क्योंकि आपकी बेइज्जती करने वालों की कमी नहीं है, दूसरों को निगेटिव एनर्जी देने वाली कमी नहीं। बहुत सारे लोग निगेटिव एनर्जी देंगे, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आप स्वयं की तारीफ कीजिए, तभी तो आपके दूसरे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारक सिद्ध होता है कि आप स्वयं को, अगर आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका दूसरा कैसे करेंगे? ये चीज आपने अंदर डालिए, स्वयं की तारीफ थोड़ा करने की आदत डालिए। चौथी चीज अगर हम बात करते हैं इसमें, लक्ष्य की कल्पना, ये होता है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्य की कल्पना। अब ये लक्ष्य कल्पना कैसे आपके लिए वर्क करता है, तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने फिर आपको बताया कि जहां पर आप पढ़ते हो उस प्लेस में ऐसी ऐसी चीजें लगा कर रख दो, ऐसी चीजें जैसे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर, जैसे अब्दुल कलाम जी की तस्वीर। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक एनर्जी लाएंगी, एक जो है मोटिवेशनल चीजें लाती रहेंगी। दूसरी चीज, आप जो चीज करना चाहते हो, जो चीज बनना चाहते हो, उस चीज का आप फोटो या लिख कर लगा सकते हो कि मुझे ये करना ही करना है। ये हो सकती है जहां पर आप बैठते उस चीज को फील करते रहो, फील करते रहो कि ये मेरा रूम नहीं है, मेरा स्टडी प्लेस नहीं है, मेरा ये कार्य क्षेत्र है, ये मेरी कर्म भूमि है। इस चीज को आप जब महसूस करते रहोगे, इन चीजों को आप स्वीकार करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप विश्वास करना कि मुझे, आप एक चीज बताइए कि आप जब किसी दूसरे के माध्यम से सुनते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे आप आपको समझा रहे तो हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पढ़ने का जोश आए, तो अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि लंबे समय तक मुझे मिलना चाहिए, लंबे समय तक, क्योंकि
लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर हमें कोई बाहर से एनर्जी देता है तो मिलना तो चाहिए, लेकिन मिलते नहीं। वो कहां तक हो जाती है, वो शॉर्ट में हो जाती है, कुछ दिन तक एनर्जी बनी रहती है। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया, और जोश में हम लोग काम करते हैं, 3-4 दिन के बाद वो एनर्जी शांत। और ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, ये सारी चीजें ये आपको लंबे समय तक आपको सकारात्मक ऊर्जा देती रहेंगी, अगर ये चीज आप मानते हो। और आपसे हम कहते हैं फिर कि आप कमेंट आज तो कर ही देना, लेकिन हम आपसे डिमांड करते और उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को अप्लाई करने के बाद आप 7 दिन बाद मुझे, सिर्फ 7 दिन बाद मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये चीज मुझ पर वर्क कर रही है, काम कर रही, नहीं कर रही है फार्मूला, तो मुझे बताइए। तब हम जाने कि हाँ आपने सच में इस पर वर्क किया है, काम किया है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि अब पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो ये स्ट्रेटजी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली स्ट्रेटजी क्लास अगर आप चाहते हो कि हम क्या पढ़ें, तो क्या पढ़े में हम बात करेंगे कि आपके अंदर भाव जो आएंगे क्या क्या पढ़ने पर। तो पहली चीज हम बात करेंगे एनसीईआरटी, दूसरी बात करेंगे इंटरनेट, तीसरी चीज बात करेंगे हम लोग जो आपकी बुक्स होती हैं, चौथी चीज बात करेंगे जैसे यूट्यूब वगैरह। तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।